जय श्री राम दोस्तों सभी को। आपको ये भक्तों का तांता दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, ये है कलश यात्रा उल्लूपुरा गांव की। क्योंकि इस भुसावर के गांव में होने जा रहा है कलयुग का सबसे बड़ा महायज्ञ का आयोजन, जहां पर 521 कुंडीय यज्ञों का आयोजन होगा और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यात्रा करेंगे इस गाँव की और यहाँ की यज्ञ भूमि की, जिसने संपूर्ण राजस्थान को ये महाधाम में परिवर्तित कर दिया है। तो वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे आगे इस तरह की वीडियो बनाने की। आप सभी, तुम्हारा भाई आ चुका है एक बार फिर यज्ञ नगरा में। आपने 1100 यज्ञ देखे थे, आज देखेंगे 5121 और हम खड़े हैं भुसावर में। और ये खेली रोड आप सब देख रहे हैं, यहाँ से ही सीधा इसका रास्ता है। तो मेरे भैया जी परपुर राइडर, मेरे गुरुजी यूट्यूब पे, इनके साथ में आया हूँ। तो आपको छोटी सी यात्रा कराते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से इसका आयोजन हो रहा है। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हर अपडेट यहाँ की मिलती रहे। तो चलो छोटी छोटी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं हमारे साथ। चलो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर पानी की व्यवस्था और ये इसका ये मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। फिलहाल यहाँ पर अब दोपहर का वक्त है, तो भीड़ का आना जाना शुरू हो गया है यहाँ पर। दोस्तों ये मेरे भाई पानी पी रहे हैं, देख लीजिए मटकों की व्यवस्था है और लाखों लोग आराम से बैठ सकें उसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। पांडाल देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कोई गांव नहीं बसा है, ये कोई महानगर नहीं है। ये एक जो कथा होगी ना यहाँ पर, उसका पांडाल यहाँ पर सजा हुआ है। जब तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर ये पांडाल ही पांडाल नज़र आ रहा है। उधर भी देखेंगे कितना बड़ा और ये भव्य पांडाल यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ क्या है, जो कथावाचक हैं उनको सुनने के लिए जो भी लोग आएंगे वो यहीं पर बैठेंगे। और हाँ, पर राम कथा, शिव कथा, सबका आयोजन होगा। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूर दूर से लोग आ चुके हैं और वो बैठ गए। अपना जो जगह है उन्होंने सुनिश्चित कर ली है। और यहाँ पर लोगों को गर्मी ना लगे उसके लिए कूलर भी इतने सारे, में गिनने बैठूँ तो शाम हो जाएगी। बड़े बड़े कूलर हैं, देखिए डीजे साउंड यानी कि स्पीकरों का भी पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। लोगों को जो भी सुनाई, जो भी दिखाई दे, साथ में अच्छे से सुनाई भी दे। तो बहुत ही विशाल का पंडाल। जो दोस्तों ये मंच है, यहाँ से गुरुवाणी सुनी जाएगी और आप सब देख सकते हैं यज्ञ सम्राट। अच्छा, और यहाँ पर जो कलश आपको दिखाई दे रहे हैं वो 5121 कलश हैं। और जो यहाँ पर पहले ही दिन कलश यात्रा निकलती है ऐसे यज्ञों के आयोजन से पहले, तो वो नज़ारा आपको सामने दिखाई दे रहा है। 5121 कलश यहाँ पर पड़े हुए हैं, जिनकी कुछ ही दिन पहले बहुत ही भव्य कलश यात्रा यहाँ से निकाली गई थी। और यहाँ सब आप देख सकते हैं, ये मंच कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। और सामने का नज़ारा आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा दर्शक दीर्घा, यानी कि यहाँ पर भक्तजन बैठेंगे और गुरुवाणी सुनेंगे और अपने आचरण में शायद उनको ढालेंगे। तो ये हमारे हिंदुत्व की ही एक झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो इतने सारे लोग बिना किसी स्वार्थ के खिंचे चले आ रहे हैं। अभी तो दोस्तों भीड़ शुरू हुई है, ये भीड़ नहीं, मैं भक्तों का तांता बोल सकता हूँ, जो सुबह से ही बढ़ती जा रही है। अभी तो आज का पहला दिन है यज्ञों का। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तो यहाँ के जो भक्तगण हैं वो भी अपनी संख्या में इजाफा करेंगे। और यहाँ जो आपको ये थोड़ा सुनसान नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो उस चहल पहल को देखने के लिए बहुत सारी आंखें यहाँ पर आएंगी। और उन्हीं में से मैं एक हूँ जो इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ। इससे पहले नगला यज्ञ में भी मैंने यह सौभाग्य प्राप्त किया था, और आज ये उल्लूपुरा गांव में भी। यहाँ देखिए भक्तों के द्वारा पूजा की जा रही है मंच की, और काफ़ी प्रसन्न है वो। और जो कलश हैं उनको नहलाया जा रहा है। और ये 5121 कलश, ऐसा लग रहा है कि किसी दूसरे लोक में हम आ चुके हैं। हर एक पर स्वास्तिक ओम ऐसे कुछ बना हुआ है। थोड़ी परिक्रमा लगा रहे हैं मंच की। तो ये भी एक परंपरा होती है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले उसकी परिक्रमा लगाने की। तो दोस्तों परिक्रमा लगा ली है। मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट करके भी बताना आपको कैसा लगा यहाँ का नज़ारा। तो हम धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बने रहना साथ में। दोस्तों ये स्क्रीन लगी हुई हैं, इनमें भी लाइव चलेगा। यहाँ से कम 4-5 स्क्रीन यहाँ पर लगी हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी आँखें वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, वो इन स्क्रीनों पर कथा का आनंद ले सकते हैं। तो लोगों का उत्साह तो यही देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पहले ही आ चुके हैं और कथा शुरू नहीं हुई है। कुछ लोग दूर दूर से आ रहे हैं तो वो आराम फरमा रहे हैं, कुछ पास गए हैं तो वो अपनी सेवा दे रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों और हमें देखने को क्या मिलता है।
दोस्तों आप अगर दूर से आ रहे हैं तो आपको भी यहाँ सुविधा क्या क्या दी गई है, यानी कि बहुत से लोग हैं जो दूर दूर से यात्रा करने आए हैं, यज्ञ देखने आए हैं, यज्ञों में भाग लेने आए हैं, कथाओं को सुनने आए हैं, उनके लिए व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो यज्ञ है इसमें बहुत सारे लोग आए हैं, भक्तजन आए हैं, तो उनको रखा कहाँ जाएगा? तो उनको ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर आप सब देख सकते हैं। उनको गद्दे मिलेंगे, चटाई मिलेंगी और पूरा व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। एक नहीं, यहाँ पर लगभग 3-4 बीघे में उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था है रहने खाने पीने की। और क्योंकि 5121 यज्ञ हैं, उतने तो इंसान होंगे, यानी कि इतने तो भक्त होंगे, उनकी फैमिली भी होगी और कुछ यज्ञों में उनको देखने के लिए, उनको महसूस करने के लिए भी आएंगे। तो उनकी जो रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, उसका भी पूरी तरह से आयोजन किया गया है। उनके लिए गद्दे और कंबल और पानी और जो खाने का पूरा व्यवस्था देखी गई है। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग आराम फरमा रहे हैं, कुछ टहल रहे हैं, कुछ घूम रहे हैं। और यहाँ से मैं दिखाऊं तो लगभग 3-4 बीघे में इसी तरह के ये कैंप जैसे बने हुए हैं जिसमें आराम फरमा रहे हैं भक्तजन। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को भी बड़े ही गहराई के साथ महसूस किया गया है कि लोग किसी भी तरह से परेशानी से ना जूझें। आप कूलर में बैठे हुए हैं, बाबा आराम से ठंडी हवा ले रहे हैं, तो आप भी आएंगे तो आपको यहाँ पर भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। आपको यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए हर चीज़ की व्यवस्था का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों हम भी चलते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि पानी की कोई भी कमी नहीं है प्यास पिलाने के लिए, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही हैं। ये बड़ी प्याऊ है, इधर पानी की व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यानी कि प्यासा कोई भी नहीं रहेगा। गर्मी चाहे कितनी भी हो, आपको पानी की कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होगी और खाने पीने की भी नहीं होगी। तो इसमें आप सब देख सकते हैं कितने सोच समझकर और पूरी रणनीति के साथ इन यज्ञों का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी पहल है हमारे हिंदू भाइयों की, जो इन चीज़ों को ऐसे आयोजित करके हमारे धर्म का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट जगह पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ और रोचक चीज़ें यहाँ पर क्या देखने लायक है। तो दोस्तों धूप चिलचिलाती हुई है और मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ इस पावन धरती पर। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं और वीडियो यहाँ बना सकूँ। मोटिवेशन मिलेगा तभी काम करने का मज़ा आता है। तो ये है रसोई घर और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से मैं कद्दू वगैरह रखे हुए हैं, इनसे बनेगी सब्जी। और ये भट्टियाँ हैं और यहाँ सब्जी की जो मात्रा है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे भक्तगण प्रसाद पाते हैं। एक दिन का प्रसाद है जो बनकर तैयार नहीं हुआ, बन रहा निरंतर। तो इतना सारा प्रसाद देकर आप सोच सकते हैं कि कोई भी भक्तगण भूखा प्यासा यहाँ तो रह ही नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि साक्षात अन्नपूर्णा यहाँ पर आ चुकी हो। ये देखिए भट्टियाँ, यहाँ पर अंकल जी साफ़ सफाई कर रहे हैं सब्जियों की। और यहाँ रखे हुए हैं चावल और इतने सारी सब्जी मैंने तो अपने जीवन में देखी नहीं। मंडियों में भी सब्जी नहीं होती जितनी यहाँ पर है। तो ये चावल वगैरह हैं, यहाँ पर लौकी पड़ी हुई हैं, कद्दू और इधर भट्टियाँ। और एकदम पौष्टिक भोजन है, एकदम हाइजीन है, कोई भी किसी भी तरह की गंदगी नहीं है, एक मक्खी तक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से इसका ख्याल रखा गया है। तो दोस्तों मन प्रफुल्लित हो गया कि ऐसी जगह यहाँ पर भक्तों को खाना पीना, रहना और साथ में अपने धार्मिक अनुष्ठानों का इतनी अच्छे तरीके से पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ये मसाले वगैरह, सब्जी, सब कुछ यहाँ पर है। एक बार देख लीजिए रसोई घर को, ये बनाया है भक्तों के लिए, कितना बड़ा है। और यहाँ से हम निकलकर किसी और जगह पर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों भक्तों के लिए जो खाना बनता है उनके लिए ये लकड़ियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये लकड़ियाँ वो पेड़ों की हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, सूख चुके हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हरे पेड़ काटे हों, आप सब देख सकते हैं पुराने और सूखे पेड़। और ये पेड़ जाएंगे भट्टियों में और उनसे बनेगा खाना और प्रसाद भक्तों के लिए, यानी कि। तो यहाँ मेरे पीछे आप सब देख सकते हैं भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो किस तरह से उनकी भोजन की व्यवस्था है वो आप देखेंगे। और आप देख रहा हूँ कि वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे भी खुशी मिले कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वीडियो में हम लगातार यहाँ की यात्रा आपको दिखाते रहेंगे। तो देखते हैं दोस्तों किस तरह से भक्तों के भोजन की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सैकड़ों की संख्या में प्रसादी वितरण का आयोजन, बहुत सारे लोग दूर दूर से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और ये क्रम चलता रहेगा। और ये उल्लूपुरा की ज़मीन पवित्र हो गई है यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में पर डे रोज भोजन प्राप्त करेंगे लोग। तो मैं अब फिलहाल उस जगह पे आ गया हूँ जिसका आपको, मुझको और सभी को इंतजार था। 5121 यज्ञ भूमि मेरे बाजू में ही आप देखेंगे लगी हुई है। तो मैंने जाने से पहले सोचा क्यों ना थोड़ा सा इसका नज़ारा ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मुझे जानकारी मिली है परिक्रमा लगानी पड़ती है यज्ञों की। तो मैंने सोचा पहले परिक्रमा लगाते हैं, फिर इसके अंदर जाकर आपको हर चीज़ को बारीकी से दिखाते हैं। ये हमारे राइडर साहब, हालांकि ये बाइक पे घूमते हैं, आज अपने दोनों पैरों पे घूम रहे हैं। तो दोस्तों हम इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, और शुरू में हमने सोचा कि आराम से परिक्रमा लगाएंगे तो रेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ 15 मिनट हो चुकी हैं, हालत हो गई है ख़राब। भाई साहब देख सकते हैं, हमने शुरुआत तो कर ली परिक्रमा लगाने की, लेकिन यहाँ पर अब हमारे अंदर का पानी निकलता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 5121 यज्ञ इतनी बड़ी भूमि पर बने हुए हैं, और उसकी अगर परिक्रमा लगाएंगे वो और भी बड़ी हो जाएगी। और वो 1 बज रहा है और सिर पे है बिल्कुल सूरज। तो पर क्या करें, हमारे अंदर आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। तो और हमारे भरतपुर राइडर भैया चल रहे हैं, और ये बीच बीच में ज्ञान दे रहे हैं यज्ञ के बारे में, यूट्यूब के बारे में। तो काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिल रहा है। और इधर अंकल लोग निकल रहे हैं, इनमें हमसे ज़्यादा एनर्जी है, बड़े बूढ़े पिछले ज़माने के हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं। वो डग गए चल रहे हैं, और हम ऐसा लग रहा है कि परिक्रमा तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ से हम अब प्रवेश करने वाले हैं इस पवित्र यज्ञ भूमि पर। यहाँ से अब असली यात्रा हमारी शुरू होगी दोस्तों। आप सब देख सकते हैं कि भक्त लोग आ रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आप इधर देखेंगे ये छोटे छोटे पांडाल हैं, और ये बड़ा पांडाल, इसके नीचे बहुत बड़ा यज्ञ स्थल है, महायज्ञ जिसको बोलते हैं। यहीं से आगाज़ हुआ है इन महायज्ञों का। सबसे पहले जो अग्नि यहीं जली थी यज्ञों की, तो आज से उसकी शुरुआत हो चुकी है। पचरंगा झंडा ऊपर लगा हुआ है, जो प्रतीक है शांति का, खुशहाली का, समर्पण का, भक्ति का। और यहाँ पर भक्त लोग आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी आप देख सकते हैं। तो अब हम आपको वहीं पे ले जाएंगे और दिखाएंगे उस महायज्ञ को। यहाँ से सबसे बड़े जो प्रतिष्ठित पंडित जी होते हैं, यज्ञ कराने वाले होते हैं, यहीं बैठते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है महायज्ञों की। एक तरह से बोल सकते हैं ये सब यज्ञ हैं, और ये महायज्ञ हैं, ये पवित्र महायज्ञ जिसका आशीर्वाद लेकर ही समस्त यज्ञों का आयोजन यहाँ पर होगा। ये कलश दोस्तों यहाँ आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमाण हैं, जैसे जैसे समय गुजरेगा ये पौधों में परिवर्तित हो जाएंगे। और यहाँ आप सब देख सकते हैं, यहाँ महायज्ञ का मंच, और यहाँ पर हमारे महंत और पंडित जी बैठे हैं। यहाँ की अग्नि अनन्य यज्ञों में जाएगी और उनको रोशन करेगी। और आप सब देख सकते हैं कि किस तरह से इसको निर्मित किया गया है। यहाँ आधुनिकता नहीं, बिल्कुल वैदिक काल जैसी फीलिंग आपको आएंगी, और जो महसूस हो रहा है वो आपको लगेगा कि आपको किसी न किसी भगवान से जोड़ रहा है। ये 4 स्तंभ यहाँ पर चारों लोक के देवताओं का आधार यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई थी, आप सब देख सकते हैं, इस यज्ञ से, जो अन्य यज्ञों में इसकी पवित्र अग्नि पहुंचाई जाएगी। दोस्तों आप सब देख सकते हैं ये पांडाल है, और यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 यज्ञ यहाँ पर हो रहे हैं आयोजित। और इनमें जो आहुति दे दी है, और जो यज्ञ यहाँ पूर्ण हो चुके हैं आज के, और इनको ढक दिया है। एक चद्दर है लोहे की, ताकि ये चद्दर आग ना पकड़ ले। इन पांडालों में आप सब देख सकते हैं सूखी हुई घास है, लेकिन जो धर्म के कार्य होते हैं उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान करते हैं। तो हम ऐसे ही भगवान से प्रेयर करेंगे कि ये जो हमारे यज्ञ हैं शांति से पूर्ण हों, और आने वाली जो पीढ़ी हैं उनके लिए एक संदेश जाए कि इस पवित्र धरा पर भी कुछ ऐसा आयोजित हुआ था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो आप सबको मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से, ये यज्ञ सामग्री है, आप सब देख सकते हैं। मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है, पर लग रहा है कि ये जो सामग्री है बहुत ही ज़्यादा पवित्र है, और इसका जो महत्व है एक विद्वान ही बता सकता है। और ये लकड़ी है यज्ञ की, पर लकड़ियों को देखकर दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगा कि पीपल की लकड़ियों का उपयोग ज़्यादा किया गया है, क्योंकि माना जाता है जो पीपल की लकड़ियाँ जो होती हैं जलकर जो हमारा पर्यावरण है
उसका जो धुआं है उसको फ़ायदा पहुंचाता है। और यज्ञों का तो महत्व आप वैदिक काल से देखते ही आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि इस परंपरा को निभा रहे हैं और आज उल्लूपुरा गांव में भी इस परंपरा को जिंदा रखा गया है। तो कुछ इस तरह से इन पांडाल या मंडप को नाम दिया गया है। जैसे हमने यहाँ पर आकर जाना है कि श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के नाम पर यहाँ पर हजार यज्ञ बनाए गए हैं। उनको ब्लॉकों में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि कोई भी भक्तगण अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो उसको बता दिया जाएगा कि आपको राम मंडप में ब्लॉक नंबर 6 पर इस तरह से आपको वो यज्ञ मिलेगा। तो इस तरह से जो यज्ञ में भाग लेने वाले हैं उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और आप सब देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ मंडप संख्या 28, 26। तो इस तरह से 5121 यज्ञों को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया गया है यहाँ। और धन्य है ये धरा जहाँ पर इस तरह के कलयुग में भी सतयुग जैसी अनुभूति हमें हो रही है। तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ इस गांव का, यहाँ के संतों का, यहाँ के श्रद्धालुओं का, जो इन चीज़ों को इतने अच्छे से महसूस करते हैं और इनका आयोजन करवाते हैं। तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया एक बार संत शास्त्री जी का, जिन्होंने इनको महायज्ञों को आयोजित करवाया। अब हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं और भी वीडियो यहाँ पर बनाऊँगा। आप सब जानते हैं, आपने अपना दिल बड़ा किया तो अपना भाई भी आएगा यहाँ पर दोबारा आपको अपनी शक्ल दिखाने के लिए, और किस तरह से यज्ञों का आयोजन हो रहा है, कहाँ क्या यहाँ की अपडेट है, ये पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल कर दीजिए ऑल, जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मैं आपको जल्दी।